खुदावन में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। वीकेंड अच्छा रहा होगा। लास्ट वीक में तो हम अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ये पता चला कि बहुत अच्छा रहा सारा प्रोग्राम। तो खुदावन के नाम को जलाल। आज बड़ा क्विकली, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं, जैसे कि खुदा ने मेरे दिल में डाली थी ये बात कि ये जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है जो कि शेयर करना चाहिए आप सबके साथ। वो मैसेज ये है, वो है ईमान और दुआ के ऊपर। ठीक है ना, अक्सर हम लोग दुआ करते हैं और ईमान भी रखते हैं। पास्टर साहिबान कहते हैं या लीडर्स हमें कहते हैं जी अपना ईमान जो है वो मजबूत रखें, खुदावंद आपके लिए काम करेगा। ठीक है। और बाइबल हमें कहती है कि अगर तू अपने ईमान से इस पहाड़ को कहे कि वो इधर से हिल जा और जाके समुद्र में गिर जाए, तो वो पहाड़ भी हिल जाएगा। इस बात पे किस किस का ईमान है? ओके, अब अगर मैं आपको ये कहूँ, अभी आपको लेके चलूँ मैं अलैन वाली साइड पे और आपसे कहूँ कि इस पहाड़ को बोलें कि हिल जाए और पानी में गिर जाए, कितनों का ईमान है कि गिरेगा? श्योर है सारे? नहीं, हंसे नहीं, मुझे बताएं। श्योर है? पास्टर सलमान कह रहे हैं नहीं गिरेगा। आप में से कितने हैं जो कहते हैं कि गिरेगा? जिशान भाई कहते हैं जी गिरेगा। ठीक है। अच्छा चलें, ये तो खैर पहाड़ गिराना तो दूर की बात है। हम बात करते हैं वैसे ही जनरल बात करते हैं। जनरल बात हम ये करते हैं कि ये बताएं कि इतना ईमान कितना किसके पास है कि वो आज अगर दुआ करता है और कोई बीमार है वो ठीक हो जाए। लेट्स से कि आप यहाँ पे हैं और पाकिस्तान में वो बंदा है जो भी बीमार है और वो ठीक हो जाए। ठीक है। या कौन ऐसे, क्या आप का ईमान इस लेवल पे है कि आप ईमान से दुआ करेंगे और कल से जो है आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब शुरू हो जाएगी और इनकम स्टार्ट हो जाएगी, सब चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि एक दिन में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। इसका मतलब है कि जो हमारी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो कोई मैटर नहीं है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी ठीक चल रही है। किस किस की ज़िंदगी जो है बड़ी ईमानदारी से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है, जिस तरह चलनी चाहिए। जिस तरह गाड़ी जो है ना एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जो है ना 100 की मील की रफ्तार से जा रही है और सुकून में, कोई बीच में वो नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और कोई जो है ना बीच में खड्डा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं और गाड़ी भी ब्रांड न्यू। ऐसा कोई भी नहीं है। हर एक की लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं और बहुत दफ़ा हम ईमान से जो है बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं खुदा से, लेकिन हमें मिलती नहीं है। हम सोचते हैं कि ये मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिलती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उस चीज़ से खुदा से खफा भी हो जाते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदावन हमने तो बड़ी दुआ की थी तो वो हुआ नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी बेटी, उसने एक जो है ना दुआ बड़ी की, उसने ना काफ़ी देर दुआ करती रही कि मैंने जो है ना ये वाला काम मेरा होना चाहिए। मतलब वो किसी की शादी पे जाना था पाकिस्तान, तो उसने कहा कि मैं जो है ना जाना चाहती हूँ, अटेंड करना चाहता। खैर वो नहीं गए हम। तो अब हमने उससे कहा कि एक और शादी आ रही है कि उसके लिए दुआ कर। कहती नहीं, मैंने तो पहले भी दुआ की थी तो पहले तो हम जा नहीं सकी, तो अब कैसे होगी। बताने का मकसद ये है कि डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। ठीक है। और उसके बारे में मैंने फिर अपनी बेटी को ये बताया। मैंने कहा बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक उसको मैंने वाकया बताया, एक स्टोरी बताई मैंने उसको, ये बड़ी सच्ची स्टोरी है कि एक लड़की थी, उसको जो है ना एक जॉब, उसने बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन थी और उसने जॉब उसको वो चाहिए थी और जिस कंपनी में चाहिए थी उधर वैकेंसी थी अवेलेबल और बड़ी अच्छे लेवल पे, और वो उस लेवल के लिए क्वालिफाई करती थी जॉब के लिए और बड़ी अच्छी, बड़ा नाम था उस कंपनी का। तो उस लड़की ने वहाँ पे अप्लाई किया। अब जारी बात है वो अकेली तो होगी नहीं जिसने अप्लाई किया, और भी लोगों ने किया। उसने बड़ी दुआ की, रोज़े रखे, तो क्या हुआ कि वो बड़ी दुआ की और उसने अपना ईमान रखा। उसको सब ने कहा जी ईमान रखते ये मिल जाएगी ये जॉब तेरे लिए।
वो उस लड़की को जॉब नहीं मिली। वो बड़ा मायूस हुई कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसको दूसरी एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, अच्छी पे के ऊपर, अच्छा सारा कुछ, उसको अच्छे वो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, और वो उस जॉब में लग जाती है। लेकिन वो हमेशा इस चीज़ को सोचती है कि काश वो मुझे जॉब मिलती, वो ये बड़ा मेरे एक ड्रीम जॉब थी। तो होता क्या है कि जब 2 महीने गुजरते हैं तो जिस कंपनी में वो चाहती थी जॉब करना, वो कंपनी बंद हो जाती है, वहाँ से ख़त्म हो जाती है वहाँ से। और जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो बड़ी हैरान होती है कि ये क्या हुआ। और जिस कंपनी में उसने जॉब की होती है वो सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लेती है और वहीं बढ़ जाती है और उसको वहाँ पे उस पोजीशन से और ऊपर ले जाती है। तो उसको रियलाइज़ होता है उन 2 महीनों के बाद कि ये जो मैं जो दुआ करती थी, इसका मतलब है खुदा तो आगे जानता था सारे टाइम को कि क्या है। तो खुदा ने एक्चुअली उसको डाइवर्ट इसलिए किया था क्योंकि खुदा जानता था कि वो कंपनी बंद हो जानी है, ठीक है। तो वो उसके बाद उसने खुदा की बड़ी तारीफ़ की। इसी तरीके से आज की डेट के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहते हैं, अपनी दुआ करते हैं, लेकिन हम ये खुदा से कहते हैं कि खुदावन ये तो हमारी चीज़ पूरी नहीं हो रही। और बहुत दफ़ा हम ये कहते हैं कि हमारी दुआ तो सुनी नहीं जा रही है, हमने जी बड़ा ईमान रखा है, बड़ा ईमान रखा है, बड़ा ईमान रखा है, लेकिन नहीं। लेकिन क्या मुझे कोई ये बताएगा कि ईमान रखना है क्या? जब आप दुआ करते हैं क्या सोचते हैं, क्या ईमान रखते हैं, कैसे? बस दिल में सोच लेते हैं कि जी हाँ जी ये हो जाएगा दुआ करके? क्या कोई अपने अल्फाज में मुझे बताएगा ये बात? कोई भी? यानी कि ये होता है कि दिल में एक बस बात होती है कि जी मैंने दुआ कर ली है तो हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ ब्रदर, ये ज़रा पढ़ेंगे, एक इब्रानियों का ख़त पढ़ें, उसका 11वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब पहली और दूसरी आयत पढ़ें। सुने ईमान क्या चीज़ होती है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, हाँ जी, उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अगली आयत में क्या कहता है? क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा कहने से बने हैं। बिल्कुल। अब वो ये आपको बताना चाह रहा है कि जो ईमान है ना, अनदेखी चीज़ों का एक सबूत है। यानी कि जो चीज़ आपने दुआ में मांगी है वो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ईमान ये है कि वो हो जाएगी, ठीक है ना। ईमान ये है कि वो हो जाएगी। लेकिन बड़ी दुआ की है, 2 साल हो गए ना ब्रदर जी, काम नहीं होता पाया। ईमान भी रखे है लेकिन काम जो है ना वो नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने बहुत जो लोग ईमान को प्रीच करते हैं, फ़ज़ल को, ग्रेस को प्रीच करते हैं कि जी आप ईमान रखें, फ़ज़ल जो है वो खुदावंद का बहुत है, हर चीज़ को जो है वो कर लेता है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने जो वो कहते हैं हमने किया भी है लेकिन कोई चीज़ मिसिंग है, काम नहीं होता, ईमान भी रखा है? वो एक मेरा जानने वाला था, उसने बड़ा करीबी, मेरी वाइफ भी जानती है, उसके घर के रेंट का मसला था। उन्होंने कहा नहीं, खुदा मेरा रेंट लेके आएगा। वो दिन भी आ गया, बुए थे, लैंडलॉर्ड भी आ गया लेकिन रेंट नहीं आया। तो वो बाकी कहता है यार ब्रदर बात ये है, मुझे लगता है कि जो चीज़ हमें बताई जा रही है ना उसमें कोई चीज़ मिसिंग है। अगर हमें बाइबल ऐसे कह रही है तो फिर होना तो चाहिए ये कि मैंने अपने दिल में ये रखी हुई थी बात कि नहीं ये खुदा करेगा, लेकिन हुआ नहीं है। तो मैंने कहा हाँ यार, मैंने ये सोचता हूँ कि वो वाकई एक मिसिंग लिंक है जो पूरा नहीं होने देता। तो आज हम उस मिसिंग लिंक को जानेंगे कि वो क्या है, क्यों ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम सोचते हैं, करते हैं और ईमान भी रखते हैं लेकिन होती नहीं हैं। बात ये है कि ईमान के साथ आपने पढ़ा होगा याकूब के ख़त में लिखा है अमाल बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है जी। अमाल के बगैर ईमान किसी काम का नहीं है, ठीक है। कुछ अमाल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए कि वो चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में
फलदार हो जाए, लेके आए उसका जो है ना रिजल्ट लेके आए। और अगर आपकी ज़िंदगी में आप दुआ करते हैं और ईमान रखते हैं खुदा के ऊपर और वो रिजल्ट ही नहीं आते आपके पास, तो फिर दुआ और ईमान रखने का क्या फ़ायदा? ठीक है, तो इसलिए ये अपने माइंड में रखें कि अगर कोई चीज़ आपने रिजल्ट लेने हैं, अनदेखी चीज़ को जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं उसको ज़ाहिरी तौर पे अपने सामने लेके आना चाहते हैं, तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसके तरीक़ेकार हैं करने के। वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि जी दुआ कर ली मैंने जाके जी मैं जी 5 मिनट दुआ की है मैंने पूरा ईमान है कि काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है हरगिज़ भी। और ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है उनके साथ जैसे कि अगर एक संडे स्कूल का बच्चा है ना, वो कोई दुआ कर लेगा कि खुदावन आज मैं घर जाऊंगा तो मुझे टॉफ़ियों का पैकेट मिल जाए, तो वो क्या उसे बोलते हैं इत्तफाकन जो उसके कोई घर वाले टॉफ़ियों का पैकेट लेंगे, वो बच्चा खुश हो जाएगा, ईमान उसका मजबूत हो जाता है। ठीक है, पर हमारी ज़िंदगियों में ऐसे क्यों नहीं होता है? अगर आप देखेंगे, आप सबको यशुआ की स्टोरी का तो पता है, यरू का सारा पता है आपको वाकया। यरू की दीवार के गिर्द खुदा ने उनको क्या कहा था? हाँ जी, चक्कर लगाएं 7 दिन 7 बार। 7वें दिन तुमने जब 7वां चक्कर लगाना है तो नरसिंगे फूंकने हैं, तो क्या होगा? दीवार गिर जाएगी। क्यों कहा खुदा ने? खुदा वैसे भी तो कह सकता था कि बस जाओ उधर और नरसिंगा फूंकना गिर जाएंगे। 7 दिन क्यों कहे और 7 चक्कर क्यों कहे और 7वें दिन ये क्यों कहा कि नरसिंगा फूंको और फिर गिरेगी दीवार? उनको जो इंस्ट्रक्शन मिली उस ईमान के मुताबिक उन्होंने वो चीज़ की और यरू की दीवार गिरी। ठीक है, ये सबको वाकया पता, बड़ा मशहूर वाकया है बाइबल का। ठीक है, एक वाकया और बताता हूँ कि होता क्या है। बाज़ औक़ात हमारी दुआएं रुक जाती हैं, साल 2 साल 3 साल नहीं हो रहा जी काम, नहीं हो रहा काम, नहीं हो रहा, क्या करें? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो रुकावट का बाइस बन जाती है जो कि खुदा उसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब आप ये पूछेंगे जी खुदा क्यों नहीं कर सकता? खुदा तो हर चीज़ कर सकता है। नहीं, खुदा अपने असूलों को, जो उसके असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं खुदा के, उनको वो वायलेट नहीं करेगा, कभी भी उनको तोड़ेगा नहीं। ठीक है, खुदा अपने असूलों से बाहर उस चीज़ को नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मेरे साथ निकालें पहला सैमुएल और दूसरा सैमुएल और उसका 21वां बाब निकालें। दूसरा सैमुएल 21वां बाब। ठीक है जी, दूसरा सैमुएल और 21वें बाब के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है दाऊद बादशाह की। ठीक है, होता यह है, क्योंकि वो पढ़ने में काफ़ी लंबा होएगा, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, बाद में एंड में मैं आपको वो पढ़ेंगे और आपको समझ लग जाएगी। मैं आपको ये वाकया बता देता हूँ है क्या था ये वाकया। ये वाकया ये था कि 3 साल गुजर गए, बनी इसराइल में क्या था? फैमिन था, कैद पड़ा हुआ था, बारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फसलें नहीं थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। 3 साल गुजर गए। तो दाऊद बादशाह ने क्या कि यार 3 साल गुजर गए ने दुआएं करते करते, लेकिन ये जो है मींह नहीं बरसा है, क्या करें? उसने कहा कि नहीं, मैं खुदा से पूछ ही लेता हूँ। उसने सोचा कि पूछ ही लूँ, तो उसने खुदा से पूछता है। अच्छा ब्रदर, इसकी दूसरी आयत पढ़ेगा जिसमें वो खुदा से पूछता है। किस बात की? जी, तब बादशाह ने जबाउनियों को बुलाकर उनसे बात नहीं की। नहीं, इससे पहले वाली आयत पढ़िएगा, पहली आयत से। और दाऊद के अयाब में पे दर पे 3 साल काल पड़ा जी। और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया और खुदावंद ने फरमाया कि ये साउल और उसके खूनज़ैद घराने के सबब से है। साउल और उसके घराने उसके घराने के सबब से है, ये खुदा ने उसको बताया। अब आप सोचेंगे कि पूरी कौम के ऊपर एक चीज़ आ गई है, एक घराने की वजह से, एक बादशाह की वजह से। साउल और उसके घराने ने क्या किया था बेसिकली? हाँ, उसका जबूनियों के साथ ट्रीटी थी। एक ट्रीटी ये थी कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ठीक है जी, ट्रीटी ये थी कि तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन उसने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, उसने उल्टा उनको
मार दिया, कत्ल कर दिया, ताकि वो वहाँ से जड़ से ही ख़त्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये चीज़, तो दाऊद क्या करता है, जबूनियों को बुलाता है अपने पास। ठीक है। और उनको बुलाता है और उनसे पूछता है कि ये वाक़या था। उसने कहा ये वाक़या था। अब वो उसने उस जो कुछ बचे कुछ जबूनी होते हैं उनसे वो पूछता है कि भाई तुम क्या चाहते हो। वो ये कहते हैं कि हमारा उसके साथ कोई लेन देन का कोई मामला नहीं है, कोई सोने चांदी का मामला नहीं है। हमारा मामला जो था वो कत्लो गारत से था, लिहाजा हमें साउल के घराने में से 7 लोग दो जिनको हम जाके टांगेंगे, यानी कि फांसी देंगे, तो फिर हम जो है इस सारी चीज़ को माफ़ करेंगे। अब क्या था कि सिर्फ उस कत्लो गारत की वजह से, उस ब्लड शेड की वजह से, ना हक ना इंसाफ़ी की वजह से, ठीक है, वो पूरा मुल्क जो है उसके नीचे आ गया। ठीक है जी ब्रदर। इसकी जो है ना, आप ये अगली जो आयतें हैं उसके अंदर जब आप देखेंगे तो उसमें वो आपको बताएगा कि जो था उसने जो है साउल के घराने में से 7 लोगों को दिया। उसने कहा कि जो तुम कहते हो मैं तुम्हें दूंगा, और उसने वो 7 लोगों को उसके हवाले कर देता है। और वो क्या करते हैं, उसको जाके उधर सबको चढ़ा देते हैं, टांग देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अच्छा ब्रदर, इसकी ये जो आयत है, ये मैंने जिस पे ये किया, ये नेक्स्ट इसके ऊपर नहीं लास्ट आयतों में, ये कौन सी आयत है, ये ज़रा आ गया, हाँ जी ये वाली 11 से आयत से पढ़ें। और दाऊद को बताया गया जी कि साउल की हुर्रम अय्याम की जी साउल की हुर्रम अय्याम की बेटी रजीफा ने ऐसा ऐसा किया। वो इसलिए क्योंकि उसके भी 2 बच्चे थे उसमें। और दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे योनातान की हड्डियों को जो 20 जल्दाद के लोगों से लिया, जो उनको बैते शाम के चौक में से चुरा लाए थे, जहां फलस्तीनियों ने उनको जिस दिन के उन्होंने साउल को जलगुहा में कत्ल किया, टांग दिया था, सो वो साउल की हड्डियों और उसके बेटे योनातान की हड्डियों को वहां से ले आया। और उन्होंने उनकी भी हड्डियां जमा की जो लटकाए गए थे। और उन्होंने साउल और उसके बेटे योनातान की हड्डियों को जिला में जो बिन्यामीन की सरजमीन में के बाद कैस की कब्र में दफन किया। और उन्होंने जो कुछ बादशाह ने फरमाया सब पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खुदा ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी। ये जो था उसने कंप्लीट की ये चीज़, उसने उस नाइंसाफ़ी को इंसाफ में तब्दील किया। जो कत्लो गारत जो चीज़ वो थी, वो दाऊद बादशाह ने उस तरीके से की जो कि खुदा के सामने जो था वो इंसाफ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो खुद बादशाह था, दाऊद बादशाह। उसने जो साउल ने नाइंसाफ़ी की थी उसको इंसाफ में तब्दील किया, क्योंकि उसकी जो जबूनी थे उसके मुताबिक जो है उनको वो 7 लोग चाहिए थे, उन्होंने 7 लोग दे दिए। ठीक है। और उस सारी चीज़ को उसके बाद जाके उन्होंने उनकी ले हड्डियाँ शड्डियाँ जाके दफनाई, और फिर उसके बाद खुदा ने उनकी दुआ सुनी। और क्या हुआ? उनके बारे में दुआ सुनी। और उसके आगे क्या लिखा है? और फलस्तीन फिर इसराइलियों से लड़े। नहीं, उसके आगे उसने कहा कि और फिर बारिश जो है वहाँ पे हुई। 12 अच्छा, ठीक है। तो क्या था कि उसके बाद जब खुदा ने दुआ सुनी तो वहाँ से जो है वो कहत जो था वो ख़त्म हुआ। इसी तरीके से मैं आपको एक वाक़या और बताता हूँ। आप पहला सैमुएल निकालें और उसका 12 बाब। ये मैं आपको इसलिए क्विकली बता रहा हूँ ये चीज़ें कि आपको समझ लगेगी कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो मिसिंग होती हैं हमारी दुआ करने में और ईमान रखने में, जो कि किसी भी रुकावट का सबब बन जाती हैं। ठीक है। 12वां बाब निकाला आपने? 12वां बाब निकाला है? जी पहले सैमुएल 12वां। नहीं, 7वां बाब निकालना है, सॉरी। ये ठीक है ना। अच्छा, ये जो है सैमुएल की स्टोरी है जिसमें क्या होता है कि ये जो फ़िलिस्तीनी है ना, ये बार बार हमला करते हैं उनके ऊपर आके, बार बार हमला करते हैं इसराइलियों के ऊपर। तो उसके बाद क्या होता है कि सैमुएल जो है एक सोख्तनी कुर्बानी देता है। ठीक है जी। सोख्तनी कुर्बानी जब देता है सैमुएल,
और उस सोख्तनी कुर्बानी के बाद वो क्या करता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब सैमुअल ने उस सारी चीज़ के लिए सोखने, क्योंकि बार बार बनी इसराइल को कहता हमारे लिए खुदा से दुआ कर, क्योंकि वो डर गए थे सारे फ़िलिस्तीनियों से। तो आगे जो है, अब आप 11वीं आज से मैंने किया ना इसको मार्क, 10 से पढ़ें जी, जरा देखें आगे क्या होता है, सोख्तनी कुर्बानी देता है और क्या होता है सैमुअल। और जिस वक्त सैमुअल और उस सोख्तनी कुर्बानी को गुजार रहा था, उस वक्त फलस्तीनी इसराइलियों से जंग करने को नजदीक आए। लेकिन खुदावंद फलस्तीनियों के ऊपर उसी दिन बड़ी पैक के साथ गरजा और उनको घबरा दिया। हाँ जी, उन्होंने इसराइल की आगे शिकस्त खाई। हाँ जी, और इसराइल के लोगों ने मुसाफा से निकल के फलस्तीनियों को रगड़ा, हाँ जी, और बैठ करके नीचे तक उन्हें मारते चले गए। उसने क्या किया, उसने सोख्तनी कुर्बानी चलाई। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ भी, ये आप सुन लें पहले, फिर मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ कि है क्या था ये मसला। आगे, तब सैमुअल ने एक पत्थर लेकर उसे मुसाफा और शीन के बीच में, मुसाफा और शीन के बीच, ये वो जगह थी जिधर से हमेशा आके ये जो है ना फ़िलिस्तीनी वो हमला करते थे। अब वो क्या करता है, मुसाफा और शीन के बीच जो है ना क्या रखता है जी, एक पत्थर सोख्तनी कुर्बानी दे के एक पत्थर रखता है। हाँ जी, आगे, बीच में नस्ब किया और उसका नाम इब्ने अजार ये कहकर रखा कि जहां तक खुदावन ने हमारी मदद की। अच्छा जी, ये जब उसने पत्थर वहाँ पे रखा तो क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि सैमुअल जितनी देर तक जिंदा रहा, सैमुअल जितनी देर तक जिंदा रहा, वो पत्थर रखने की वजह से वहाँ से पूरी ज़िंदगी सैमुअल की फ़िलिस्तीनी उस जगह से पार नहीं कर सके। ना तो वहाँ पे कोई फ़ौजें थी, ना कुछ था, सिर्फ पत्थर था। अब आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ एक पत्थर रखने से, यार ये कैसे मुमकिन है कि सैमुअल सारी ज़िंदगी वहाँ पे रहा है तो वहाँ से वो फ़िलिस्तीनी नहीं आए? सोच सोच के आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि ये कैसे हो सकता है? यही बाइबल में लिखा हुआ है कि सैमुअल अपनी ज़िंदगी के जितनी देर रहा है वहाँ से कोई भी फ़िलिस्तीनी फ़ौज आ ही नहीं सकी। ठीक है जी। तो ये जो ऐसी चीज़ें थीं, ये बड़े प्रोटोकॉल्स थे। नंबर 1, तलाश ये करना है कि मेरी अगर दुआ नहीं सुनी जा रही, मैंने ईमान भी रखा है, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस चीज़ का मुझे भी नहीं पता है कि क्यों नहीं सुनी जा रही। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डिस्करेज कैसे होते हैं, डिस्करेज हम ऐसे होते हैं कि हम दुआ करते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता, और हम क्या करते हैं कि हम चले जाते हैं अपने पास्टर के पास या अपने किसी लीडर के पास चले जाते हैं कि जी पता नहीं जी दुआ सुनी नहीं जा रही, हम बड़ी देर से दुआ कर रहे हैं, हमने बड़े रोज़े भी रखे हैं, लेकिन हम करते क्या है, हम खुदा से नहीं पूछते। अगर हम खुदा से पूछेंगे तो वो आपको उसका कॉज बताएगा, जैसे दाऊद बादशाह को बताएगा साउल की वजह से था ये। इसी तरीके से वही खुदा जो है वो आपको भी उसका कॉज बताएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सैमुअल के टाइम में, दाऊद के टाइम में या सबके टाइम में वो दौर जो था, उस दौर में कुर्बानियाँ दी जाती थी, सोख्तनी कुर्बानियाँ जिसको जलाया जाता था आगे, और जो है वो खुदा को दी जाती थी। लेकिन अब हमारे पास एक कुर्बानी है जो कि यीशु मसीह की है, जो कि उसका खून है हमारे सामने। उस वक्त वो भेड़ों बकरियों का, वो किसका, एक भेड़ को काट के उसकी सोख्तनी कुर्बानी दे के जाके उसने पत्थर रख दिया और वहाँ पे कोई आ नहीं सका। आप सोच सकते हैं, हम यहाँ पे एक नया घर ले लेते हैं अपने लिए, उसमें मुसीबतें ही बन जाती हैं हमारे लिए। होता है या नहीं होता ऐसे कि जी वो जी कभी ये नहीं मसला हल हो रहा जी, हम तो जी जब से इधर आए हैं जी तो हमारे साथ तो कभी ये है तो कभी वो है, और हालात नहीं ठीक हो रहे, कभी हालात ठीक हो रहे हैं, कभी नहीं ठीक हो रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर वो वहाँ पे रख सकता है तो आप भी अपने ईमान के साथ एक चीज़ जो है, मैं ये नहीं कह रहा कुछ ला के पत्थर रख दें वहाँ पे, लेकिन अब क्या है कि जब आप ईमान रखते हैं, कुर्बानी किसकी है आपके पास? यीशु की है। हर जैसे कि ये घर है, इस घर में मैं जब आया था तो मैंने क्या किया था, मैंने इसकी ये जो टाइल है इसके ऊपर हाथ रख के जो है ना, यीशु का खून जो है इसकी बुनियादों तक मैंने मांगा था।
ठीक है ना, इसकी छत, इसकी बुनियाद, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर, ताकि कोई भी, हम क्या करते हैं, हम अगर अपने घर को हमने पाक साफ करना है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल डाल देंगे, थोड़ा सा पानी पुनी छिड़क देंगे, नहीं, उसे कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल जो जिसके अंदर सारा इफेक्ट है वो उसका खून है, यीशु का। वो खून जो है वो आगे जाके आपके लिए काम करता है। आपके गुनाहों को जो है, आपकी जो नाराज़गी है, आपकी जो हर तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि साउल के टाइम में, उस टाइम पे साउल का ये था मसला, तो उसने क्या किया कि खून के बदले खून, क्योंकि शरीयत के अंदर खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत था। तो उन्होंने सिर्फ 7 खून मांगे थे, तो उसने 7 खून दिए उसको, लेकिन उसने जो था साउल ने, वो जबूनियों को मार दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि खून के बदले खून, इंसाफ बराबर। आज हम कैसे अपना इंसाफ बराबर करेंगे और उस ईमान को अमल में लेके आएंगे? ठीक है जी, ईमान को जो है अमल में किस तरह लेके आएंगे? जब यीशु का जो खून है हम उसको लेंगे अपनी ज़िंदगी में, और हम ये देखेंगे कि हमारी, शायद मेरे बाप दादा की तरफ से हुआ हो, पीछे से मेरी आ रही हो कि उन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो, नाइंसाफ़ी की हो, जो कि आज भी मेरी ज़िंदगी में मैं ये जो है फसल काट रहा हूँ। लोग काट रहे होते हैं, ऐसी फसल ही काट रहे होते हैं, और वो काटते रहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और उनको यही नहीं पता चलता कि यार ये पीछे से कैसे है, क्योंकि वो कभी भी खुदा से पूछते नहीं हैं। हमेशा खुदा से पूछना बहुत ज़रूरी है। आपका अपना रिश्ता, आपका अपना ताल्लुक़ जो है वो खुदा के साथ होना इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि अगर आपका जो है ताल्लुक़ खुदा के साथ होगा तो ही आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, तो ही आपकी दुआएं जो हैं वो हो सकती हैं। मैं जब था ना, क्या कहते हैं, छोटा था, 10-12 साल का था, तो हमें ना एक बर्थडे पार्टी पे बुला लिया। ये वाक़या आज भी मुझे याद है। तो बर्थडे पार्टी पे क्या था कि उन्होंने ना एक वो मटका जैसा लटकाया हुआ था ऊपर बांध के ना छत के साथ, तो अंदर ना टॉफ़ियाँ भर दी थी, और हाथ में ना बैट दे दिया था, डंडा, कि जी जो आंखों पे पट्टी बांध दी, जो जाके इसको तोड़ेगा ना उसको इनाम भी मिलेगा, और वो जो टॉफ़ियाँ गिरेंगी ना वो भी उस बच्चे की। तो उधर गए, काफ़ी उन्हें मारा नहीं गया। वहाँ पे क्या होता था कि वो जो जिनके वहाँ पे वो बर्थडे थी, वो जो थी उसकी मदर हाथ पकड़ के लेके जाती थी आपको आगे, तो डंडा यूँ टच कराती थी, तो डंडा जब टच होता था तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा पीछे यूँ घुमा देते थे, और उसके बाद जो है ना आपने डंडे को मारना है, वो जो है उसको मारना। तो बड़े सारे कर देते, कोई इधर मार देता था, कोई इधर, वो डंडे को नहीं लगता था। तो मैं जब मेरी बारी आई थी तो मैंने यूँ किया, और उसके बाद एक दफ़ा मिस हुआ, तो वो फिर जो है ना उसने जो है ना मेरा एंगल सही करवाया, एंगल सही करा के ना, तो मैंने ना मारा नहीं। फिर मेरे माइंड में ये आया, नहीं मैं पहले टच करके देखूं कि इधर ही है, वो आ गया, मैंने फिर मारा तो वो टूट गया। मकसद ये सिर्फ आपको बताने का था कि दुआ जो है उसका एंगल, उसकी जो सिमत है, उसकी डायरेक्शन सारी, वो अगर आप करेक्ट कर लेंगे ना, वो सीधी निशाने पे लगेगी। ठीक है ना? लेकिन अगर दुआ की डायरेक्शन, उसकी सिमत और उसकी सब चीज़ें वो सही निशाने पे नहीं है ना, आप जो मर्ज़ी कर लें, खुदा अपने असूलों को आपकी दुआ के लिए नहीं तोड़ेगा। ये अपने माइंड में रखें। उसे कहता है ना कि अगर तुम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करोगे, ऐसे ही लिखा है यूहन्ना के जो है ख़त, अगर तुम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करोगे। अब जब कोई 5 साल पहले ले जाएं पीछे, मैं ये सोचता यार खुदा की मर्ज़ी कैसे जानने की ये वाली दुआ करनी है। तो मर्ज़ी ये जो है उसकी कि वो अपने असूल नहीं छोड़ेगा, उसके असूलों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहला असूल क्या है? यीशु मसीह क्या कायम करने आया था ब्रदर? इंसाफ कायम करने आया था, जस्टिस, इंसाफ। जिस शख्स के अंदर इंसाफ आ जाता है ना, जिस शख्स के अंदर इंसाफ आ जाता है, वो रास्तबाजी के उसके ऊपर चल पड़ता है। ठीक है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब अब हम जाएं, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा और मैं अब ये वाइंड अप करने लगा हूँ, कि जब हम ये देखें कि नाइंसाफ़ी है,
अपनी दुआ के अंदर नाइंसाफ़ी को ख़त्म करें। ये नहीं है कि यार खुदावंद उस बंदे को हटा दे और मुझे रखवा दे, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमेशा इंसाफ के साथ आपके हर चीज़ के अंदर इंसाफ, रहम और मोहब्बत होनी चाहिए। ये तीन जो हैं, ये चीज़ें जब आप रखेंगे तो क्या होगा, आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। ये एक सही डायरेक्शन है दुआ करने की, ठीक है ना। हमेशा ये देखें कहीं जो मैं खुदा से मांग रहा हूँ वो नाइंसाफ़ी तो नहीं है, किसी और के साथ तो नहीं हो रही है, या मेरे अपने साथ तो नहीं हो रही, या किसी और को तो नहीं मैं डिसऑनर कर रहा इस सारी चीज़ में। तो ये सब चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए आप खुदा के आगे जाएं, तौबा करें उस चीज़ से, और खुदा का जो यीशु का जो खून है वो आपको उससे पाक साफ़ करेगा। तो जब आप पाक साफ़ होंगे तो आप फिर जो है सही एंगल में जाके जब दुआ करेंगे तो आपकी दुआ उस ईमान के साथ सुनी जाएंगी कि आप पहाड़ को भी कहेंगे तो वो भी हिल के गिरेगा वहाँ से। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।